हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं SN1। ठीक है। ये वीडियो देखने से पहले मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखना। अगर तुमने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हम यहाँ पे SN1 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। SN2 में लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, SN1 और SN2 के हम करेंगे कम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं SN1। नाउ यू विल चेक, हेडिंग लगाइए SN1 रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखना सबसे पहले कि SN1 रिएक्शन होती क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनी। वन के लिए क्या लगेगा, यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ SN1 मीन्स यूनिमोलिकुलर, ठीक है, या मोनोमोलिकुलर बोल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। जरा चेक कीजिए अब हुआ क्या था। मैं एक बार रिपीट करता हूँ विद इन द 5 मिनट्स कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। जरा ये चेक कीजिए। देखो सीन कुछ ये सीन क्या था, सीन हमारे पास कुछ ये था कि हमारे पास RX था और हमने यहाँ पे किसका अटैक कराया था, न्यूक्लियोफाइल का। पोलैरिटी की वजह से इसके ऊपर था पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे था क्या, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कार्बन। ठीक है। इसलिए यहाँ पे आया था पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे आया था पार्शियल पॉजिटिव। अब हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल को पूरा मौका मिला इसके ऊपर अटैक करने का और यहाँ से ये हो गया था हमारा लीविंग ग्रुप। तो फाइनल रिजल्ट हमें ये आया था और लीविंग ग्रुप बाहर। ठीक है। अगर मैं लीविंग ग्रुप की बात करूं तो आयोडीन इज ए गुड लीविंग ग्रुप एज कंपैरिजन टू ब्रोमीन, एज कंपैरिजन टू क्लोरीन एंड एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ठीक है। अब हमने क्या किया था कि जब हमको यहाँ से यहाँ पर जाना तो इसके लिए दो मेथड थे हमारे पास। ये दो टाइप से जा सकता था, या तो जा सकता था SN2 के रिगार्डिंग या जा सकता था SN1 के रिगार्डिंग। ठीक है। हमने SN2 को कंप्लीट कर लिया था। ये कैसी रिएक्शन थी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। ठीक है। ये कैसी रिएक्शन थी, सिंगल स्टेप। इसका मैकेनिज्म भी कर लिया था और इसके पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिए थे। लेकिन जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि यहाँ पे अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता था वो सबसे फास्ट देता था रिएक्शन, उसका रेट सबसे ज़्यादा था एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपैरिजन टू टर्शरी। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब कुछ हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा कंटेंट है वो है SN1। ठीक है। सेम सिचुएशन होगी, हमने यहाँ से यहाँ पर जाना, लेकिन अब जाएंगे कैसे। मैंने वहाँ पे एक ट्रिकी फॉर्म भी बताई थी, एक सिंगल डोर होता है, एक होता था डबल डोर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, कि हमारे पास एक रूम है, सिर्फ उसका एक सिंगल डोर ही प्रेजेंट है। ठीक है। उसी डोर से पुराने वाला न्यूक्लियोफाइल जाएगा और उसी डोर से नया वाला न्यूक्लियोफाइल के अंदर आएगा। ठीक है। अब इसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, SN1। ठीक है। नाउ यू विल चेक। अब जरा देखिए हुआ कुछ क्या यहाँ पे। देखो होगा यहाँ पे क्या कि हमारे पास मैकेनिज्म की बात करता हूँ डायरेक्ट, फिर इसके पॉइंट राइट डाउन करेंगे हम मैकेनिज्म। ठीक है। SN1 का मैकेनिज्म। अब यहाँ पे जरा देखिए SN1 का मैकेनिज्म होता क्या है कि हम क्या करेंगे, हम अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे और ये है हमारा X ग्रुप। ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है। जनरली कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो हम आयोडीन को लेके चल सकते हैं, ब्रोमीन को और क्लोरीन को। ठीक है। उसके बाद देखो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये जो रिएक्शन है मैकेनिज्म, अब यहाँ पे 1 लगा हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही रहेगा, दिस रिएक्शन कैरिड आउट इन 2 स्टेप। फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में चलेगी। अब फर्स्ट देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो उल्टा सोचो कि ये डबल स्टेप रिएक्शन है, अगर 2 है तो उल्टा सोचो कि ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है। अब इसका मीनिंग भी बताएंगे कि यहाँ पे 1 का मीनिंग यहाँ पे है क्या। जरा देखिए अब होगा क्या कि यहाँ पे होगा क्या कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो रिएक्शन है इसके लिए ट्रिक लर्न करो कि ये एक रूम है, इसका सिर्फ एक ही डोर है।
ठीक है भाई, एक ही डोर है तो मीन्स समझिए यहाँ पे आर एक्स है और बाहर बैठा हुआ है हमारा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या सीन कि पहले ये इस रूम को छोड़ के जाएगा, ठीक है, जब ये चले जाएगा तब हमारा नया न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। अगर एक टाइम पे दोनों ही एंट्री करेंगे, एक जाएगा एक आएगा, तो क्या हो जाएगा इनमें फाइट, ठीक है। तो सो सिंपल, पहले ये इसको छोड़ के जाएगा फिर ये आएगा। तो अब होगा यहाँ पे क्या कि जो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, इसके मैकेनिज्म का जो स्टेप फर्स्ट होता है उसमें होगा क्या कि ये लिविंग ग्रुप है, ये इसको छोड़ के जाएगा, और जो ये स्टेप है ये हमारा कैसा स्टेप है, ये हमारा स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप, ठीक है, जिसको छोड़ के जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसके छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारा कार्बोकैटायन, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा कार्बोकैटायन। अब एक बात जरा ध्यान से देखिए, देखो तुम जीओसी पढ़ के आए हो +1 में, तो वहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती थी कि जो टर्शरी की स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सेकेंडरी की से कम होती है और प्राइमरी की क्या होती है सबसे कम। तो हम यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन लेके चले, प्राइमरी, ठीक है। इसका मीनिंग इसकी जो रिएक्शन की स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइमरी ना लेके, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेंगे टर्शरी, CH3 CH3 CH3। क्यों, सो सिंपल, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है और कार्बोकैटायन ने हमें रिप्रेजेंट कर दिया कि हमें टर्शरी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वही रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, टर्शरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे बना क्या, टर्शरी, अब यहाँ पे बना क्या, टर्शरी, ठीक है। लेके प्राइमरी भी चल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी का जो रेट होगा वो क्या होगा, स्लो, ठीक है, सेकेंडरी का उससे ज़्यादा और टर्शरी का सबसे ज़्यादा। तो मैकेनिज्म में जब भी मैकेनिज्म आए तो हम टर्शरी ही लेके चलेंगे, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज ए स्लो स्टेप, और जो पूरी रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पे। जो पूरी की पूरी रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्शन के स्लो स्टेप पे। उसके बाद हुआ क्या, स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में देखिए, अब स्टेप सेकंड में होगा क्या कि यहाँ पे CH3 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 और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से क्या कर देगा, अटैक, ठीक है। जैसे ही फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो नाउ यू विल चेक CH3 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 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल NU, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लग चुका है, यहाँ पे OH लगा सकते हो तुम, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे मैं जो सोलवेंट लेके चलूंगा इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पे जो सोलवेंट होगा वो कैसा होगा, पोलर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलर, ठीक है, प्रोटिक सोलवेंट। यहाँ पे जो सोलवेंट होगा वो कौन सा होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर मैं एग्जांपल देता हूँ, पोलर प्रोटिक सोलवेंट के एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पे वाटर ले सकते हो, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, एसिटिक एसिड ले सकते हो, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, ठीक है, अदर एग्जांपल, तुम कोई भी एग्जांपल यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो सोलवेंट लेके चलोगे वो कौन सा लेके चलोगे, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। यही सोलवेंट इस रिएक्शन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्यों, देखो भाई, पोलर का मीनिंग क्या है, जिसके ऊपर दो पोल है, और प्रोटिक का मीनिंग क्या है, जो अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा। रिलीज का मीनिंग हम अल्कोहल भी लेके चल सकते हैं, ROH, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना है रिएक्शन के अंदर, तो ये जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है ये इस कार्बोकैटायन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा सोलवेंट लेके चलते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, SN1, तो सिंपल समझिए कि ये डबल स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में होगा क्या कि पहले स्टेप में ये अल्काइल हैलाइड, ये हैलाइड, ठीक है, ये जो X ग्रुप है, ठीक है, ये इसको छोड़ के जाएगा, ठीक है। या जैसे ही इसको छोड़ के जाएगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं X नेगेटिव, ठीक, क्लियर हुई बात। कैसे, जरा चेक कीजिए भाई, कार्बन और हैलोजन फैमिली है, ये अपने इलेक्ट्रॉन भी और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी लेके जा चुका है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। उसके बाद अब इसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे बन चुका है हमारे पास क्या, कार्बोकैटायन।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे जब कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन तो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। अब हमें जीओसी में सिखाया गया है कि जो हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, और जो चीज़ मोस्ट स्टेबल होगी वही रिएक्शन को आगे चलाएगी। ठीक है, तो जनरली तौर पे मैंने यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड लेके चला हूँ, मैं यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड लेके चला हूँ मैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ले तो हम सेकेंडरी भी सकते हैं, ले तो हम प्राइमरी भी सकते हैं, लेकिन हमने वो चीज़ लेके चलनी है जो मोस्ट सुटेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टर्शरी का एग्जाम्पल लेके चला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने सीख लिया कि यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनता है, टर्शरी। ठीक है, और जिस रिएक्शन में टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा वही रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। किसके रिगार्डिंग, ध्यान से देखिए SN1 के रिगार्डिंग, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। जब तुम इसके SN1 और SN2 दोनों कंबाइन कर लोगे, फिर तुम उसकी क्या करोगे, रीजनिंग, जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आते हैं, तब बच्चे फंसते हैं, उनको पता नहीं होता कि रीज़न कैसे हम फॉरवर्ड करें, रीज़न हम क्या दें। ठीक है, किसके बेसिस पे दें। तो SN1 के जितने भी रीज़न चलेंगे वो कार्बोकैटायन के बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, और जो हमारा SN2 था उसके जो रीज़न है वो किसके बेसिस पे चलेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में हुआ क्या, जब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन चुका है, अब न्यूक्लियोफाइल अब इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक। क्यों करेगा, क्योंकि भाई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन, अपने मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो उसके ऊपर करेगा अटैक। अटैक कहीं से भी कर सकता है, जनरली वो कहाँ से करेगा, फ्रंट साइड से। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम जनरली बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा पार्शियल रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, यहाँ पे एक रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मिक्सचर देखने को मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। और वहाँ पे क्या देखने को मिला था, वहाँ पे देखने को मिला था तुम्हें क्या, इन्वर्जन या रिटेंशन, बोलिए। वहाँ पे देखने को मिली थी इन्वर्जन की कॉन्फ़िगरेशन टोटली ही चेंज हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे तुम्हें रेसिमाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट में जब समरी करेंगे इसकी, एक एक पॉइंट करेंगे, मैं वहाँ पे इसको क्या करूँगा, राइट डाउन कराऊंगा कि इस रिएक्शन के क्या क्या मेन पॉइंट होंगे। और ये हो गया हमारे पास क्या, टोटली मैकेनिज्म। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर स्टार्ट करते हैं हम इस रिएक्शन के मेन पॉइंट। अब तुमने मैकेनिज्म देख चुके हो किसका, SN1 रिएक्शन का। ठीक है, अब होगा क्या कि तुम अपने, जब तुम कॉपी पेन लेके बैठोगे तो जो मैंने कुछ देर पहले जो 2 स्टेप तुम्हें राइट डाउन कराया उसको अपने फ्रंट पे रखिए। ठीक है, मेरी बात समझे, उसको अपने फ्रंट पे रखना है। ठीक है, फ्रंट पे रखने के बाद मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसके रिगार्डिंग। ये कम से कम 8-9 पॉइंट होंगे, इसको अपने माइंड में रखना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा SN1 भी कंप्लीट हो जाएगा, SN2 भी, फिर हम उसका आपस में कंपेयर करेंगे और फिर हम अपने NCERT क्वेश्चन उठाएंगे। NCERT क्वेश्चन उठाएंगे, बोर्ड लेवल क्वेश्चन उठाएंगे और कम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, और सोल्व करेंगे, और फिर तुम खुद से जज करोगे, खुद से इमेजिन करोगे कि हाँ भाई ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लगाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फॉर SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है जरा चेक कीजिए, जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, दिस रिएक्शन इज 2 स्टेप रिएक्शन। ये तुम्हें पता चल चुका है, दिस रिएक्शन इज 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम मैकेनिज्म देख चुके हैं। ये जो रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। आप सेकंड पॉइंट जरा चेक कीजिए। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब देखो मैंने मैकेनिज्म में ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, स्लो, क्योंकि मैंने एरो के ऊपर राइट डाउन किया था ना ऐसे। ठीक है, दिस वन इज द स्लो स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप था। जरा फील कीजिए, मैंने कुछ देर पहले यही तो कराया कि यहाँ पे हमारा क्या बना था, पॉजिटिव, ये क्या था हमारा स्लो स्टेप। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ कि हमने ये क्यों बोला कि द फर्स्ट स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और दिस वन इज द स्लो स्टेप। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप आया हमारा वो क्या था, स्लो स्टेप। जरा देखिए, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक, वो सारी की सारी पिक्चर वहाँ पे क्लियर होगी, लेकिन इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो मैं कुछ बोलूँगा, ठीक है, वो यहाँ तक सफिशिएंट रहेगा। देखो भाई, जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
एग्जाम्पल के तौर पे चलिए, हमारा भाई एक ग्रुप है, हमने एवरेस्ट पे पहुंचना है, एक अदर ग्रुप है उसको भी एवरेस्ट पे पहुंचना है, ठीक है। तो बैट लगेगी कौन पहले पहुंचेगा। कंडीशन क्या थी कि जब पूरा का पूरा ग्रुप, सपोज करो हमारे पास दो टीम है, सपोज करो ये टीम ए और ये टीम बी, ठीक है, ये टीम ए ये टीम बी और ये हमारी एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट। यहाँ पे 5 बंदे हैं इस टीम में भी क्या है 5 मेंबर। तो कंडीशन क्या थी कि किसी भी टीम के जब 5 के 5 मेंबर यहाँ पे पहुंचेंगे तो वही टीम विनिंग होगी, ठीक है। भाई हुआ क्या सीन कि ए के 4 बंदे तक जाके बैठ गए, लेकिन जो 5th बंदा था वो था कमजोर, वो अभी भी 5th बंदा यहाँ पे है बीच में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी विनिंग बोल लूंगा क्योंकि भी लास्ट का बंदा तो अभी पीछे है। अब इस टीम ए का जो टीम ए कब विन होगी, जब पूरा वो जो 5th बंदा है वो भी क्या हो यहाँ पर भी जाके क्या हो जाए पहुंच जाए, ठीक है। भले ही वो 4 बंदे पहुंच चुके हैं। अब इस टीम का जो विनिंग जोन है, जो विनिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस पर्सन के ऊपर। और ये पर्सन कैसा है स्लो। सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है कि जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हुआ क्या कि जो ये रिएक्शन है इस पूरी की पूरी रिएक्शन का रेट का मीनिंग होता है स्पीड, ठीक है। इस रिएक्शन की पूरी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर एक्स के, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अभी हमने डाला ही नहीं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल तो अभी आया नहीं, न्यूक्लियोफाइल कब आएगा जब ये जाएगा छोड़ के, तो इसका मीनिंग यहाँ न्यूक्लियोफाइल का तो कोई भी रोला नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि रेट होगा जो इस रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, आर एक्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे, अब रेट इज इक्वल टू के और यहाँ पे क्या आएगा आर एक्स, यहाँ पे पावर क्या है 1। इन सिंपल हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है 1। ये जो हमारा SN1 मैं ये लिखता था ना SN1, ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो ये अगर कोई पूछता है एग्जाम में कि जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर कितना होता है, ऑप्शन दे देगा वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है, तो तुम 1 पे टिक करके आओगे, ठीक है। ऐसे ही SN2 रिएक्शन का ऑर्डर कितना था 2, क्योंकि वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, सबस्ट्रेट के भी और रिएजेंट के भी, मीन्स न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड था वो और किसके आर एक्स के ऊपर भी। अब जरा चेक कीजिए, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि ये डबल स्टेप रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा है स्लो स्टेप है, और पूरी की पूरी रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है उस स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से रेट आया हमारा आर एक्स, ये साइन हटाओगे तो आएगा हमारा क्या के आने के बाद इसकी पावर कितनी है 1, और यही 1 क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है 1। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, आप थर्ड पॉइंट चेक कीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जो हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन ऑलवेज कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि जो SN1 रिएक्शन है यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के ऊपर क्या है चार्ज, उस चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमने क्या डालना पड़ेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मीनिंग जिसके ऊपर 2 पोल होंगे, प्रोटिक का मतलब क्या होगा प्रोटिक का मतलब क्या होगा जो अपना H पॉजिटिव क्या करेगा रिलीज, ठीक है। सॉल्वेंट एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे ROH भी लेके चल सकते हैं, वाटर भी अपना डाल सकते हैं, ठीक है, और एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH, कोई भी सॉल्वेंट यहाँ पे क्या ले सकते हैं लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या दोगे, अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई रीजन बताए क्यों, ठीक है, तो रीजन में क्या राइट डाउन करोगे, रीजन में तुम राइट डाउन करोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज, ठीक है। यहाँ पे रीजन होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है ना। यू विल चेक, देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि थर्ड पॉइंट क्या है कि जो SN1 रिएक्शन है वो हमेशा किस में चलेगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, और जो SN2 था वो किस में था पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट है और यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे क्या आएगा नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हुआ क्यों, अगर कोई रीजन पूछे, रीजन क्या होगा कि जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो स्टेबल करेगा किसको कार्बोकैटायन को,
और कार्बोकैटायन कौन सा है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच का। भाई फर्स्ट टाइम में कार्बोकैटायन ही तो बना, ठीक है, जरा चेक कीजिए वहाँ पे जाके, फर्स्ट टाइम में क्या बना, कार्बोकैटायन, उसके ऊपर है क्या, चार्ज, चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज होगा वही तो उसको स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए हम इस पे यहाँ पे डालते क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर, यू विल चेक। अब हमारे पास है फोर्थ नंबर, जरा देखिए, अब हमारे पास है फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर जरा चेक कीजिए, फोर्थ नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जरा ध्यान से देखना इस पॉइंट को, यहाँ से रीजनिंग बनेगी तुम्हारी। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड SN1 with respect to alkyl halide, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है कि जो रिएक्शन की स्पीड है किसके रिगार्डिंग, SN1 के रिगार्डिंग, और विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जरा फील कीजिए इस क्वेश्चन, इस चीज को जरा फील कीजिए। तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, जरा ध्यान से देखना इसको। वो कहता है कि भाई मेरे पास ये है CH3H ब्रोमीन, एक है हमारे पास ये CH3 CH2 CH3 नाउ अगेन ब्रोमीन, एक है मेरे पास ये CH3 CH, यहाँ पर भी क्या लगा लो H, और यहाँ पर भी क्या लगा लो ब्रोमीन, और एक है मेरे पास ये H एंड ब्रोमीन। इसको सपोज करो मैं 1 कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 2, इसको कहता हूँ मैं 3, इसको कहता हूँ मैं 4। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन दे दिया बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव लेवल में कि भाई 1 2 3 4 मेरे पास ये 4 कंपाउंड है, और उसने बोल दिया कि जो मेरे पास 4 कंपाउंड है इसमें से SN1 रिएक्शन, इसमें से N1, ध्यान से समझना, इसमें से SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, ठीक है। इसमें से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में से SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, या इनका ऑर्डर अरेंज कीजिए। अभी तो मैंने बताया कि जो मतलब कि फास्ट प्रोसेस है, जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन के। जरा चेक कीजिए, देखो ये मेरा अल्काइल हैलाइड है, ये मेरा हैलाइड है, ये कार्बन है 1 2, तो ये किस में जाएगा, सेकेंडरी में, यानी कि यहाँ पे जब ये इसको छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी, ठीक है, 2 डिग्री। जब ये इसको छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री। जब ये इसको छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक R ग्रुप है, यहाँ पे 3 R ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे कितने R ग्रुप है, 2 R ग्रुप है। जब ये बंदा इसको छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल, भाई ये तो बनेगा H H H, सो सिंपल, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि टर्शरी जो कार्बोकैटायन है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर वो बंदा स्टेबल है वही तो आगे जाएगा, स्टेबल चीज़ ही तो आगे बढ़ेगी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड SN1 विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्चरी, जहाँ पे हमारा टर्चरी अल्काइल हैलाइड होगा वही देगा हमारा टर्चरी कार्बोकैटायन, तो ये फास्ट देगा एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपैरिजन टू प्राइमरी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, टर्चरी चेक कीजिए 2 नंबर, यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा फास्ट देगा, उससे कम सेकेंडरी पे चलिए, कहाँ पे था सेकेंडरी, दिस, ठीक है। ये क्या था हमारा 1 नंबर, उसके बाद 4th नंबर, और सबसे कम कौन देगा हमारा 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम डिस्कस करते हैं हम अपना 4th नंबर। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ इसको, देखो जब भी रेट पूछे किसके रिस्पेक्ट में, या तो पूछेगा वो SN1 के या पूछेगा वो SN2 के। अब उसने क्वेश्चनिंग की SN1 के रिगार्डिंग, तो हमारा आंसर आया ये, और ये आंसर हमने किसके बेसिस पे दिया, कार्बोकैटायन। जहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन होगा वो फास्ट देगा, जहाँ पे सेकेंडरी होगा वो उससे कम देगा, जहाँ पे प्राइमरी होगा वो उससे कम देगा। अगर वो यही क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछ ले, SN2 के रिगार्डिंग पूछ ले, तो सिस्टम हो जाएगा उल्टा। उल्टा का मीनिंग, अगर वो SN2 के रिगार्डिंग पूछ ले तो ऑर्डर ये आएगा 3
देन 4, देन 1 और देन 2। अब आएगा क्यों? अब जरा देखिए भाई, वहां पे क्या सीन था SN2 में? SN2 में क्या सीन था कि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता था। अब देखो, जब ये बंदा पीछे से अटैक करेगा तो स्पेस बचा हुआ है ना, यानी कि स्टीरिक हिंडर्ड, ये बल्कि ये भारी ग्रुप नहीं है, तो आसानी से अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, अगर वो बंदा SN2 में न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ देखिए बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये ग्रुप क्या करेंगे, अपनी हाइड्रोजन को फैला लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे। अगर वो उसको एक्सपैंड कर लेंगे तो ये कार्बन कवर हो जाएगी, तो इसको मौका नहीं मिलेगा इसके ऊपर अटैक करने का। क्लियर हुआ? तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना फिफ्थ पॉइंट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, अब फिफ्थ नंबर जरा ध्यान से देखना, जो हमारे पास फिफ्थ नंबर है, ठीक है, वो क्या कहता है, व्हेन द फिफ्थ पॉइंट हमारा बोलता है, इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पेपर में लगाता हूं इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट भी हमारा है क्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब फिफ्थ पॉइंट में है क्या, प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा किसमें, SN1 में, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट शो रेसिमाइजेशन बोल सकते हो, रेसमिक मिक्सचर बोल सकते हो, रेसमिक मिक्सचर। कि यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन भी देता है और क्या देता है, रिटेंशन भी बोल सकते हो। यहाँ पे इन्वर्जन भी मिलेगी और क्या मिलेगी, रिटेंशन भी, ठीक है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो यहाँ पे जो 50 to 70% होता है वो क्या होता है, इन्वर्जन। ठीक है, ये जो बनता है हमारा 50 to 70% बनता है। अगर ये 50 बनेगा तो ये भी 50 बनेगा, अगर ये 70 बनेगा तो ये कितना बनेगा, 130%। ठीक है, तो जनरली तौर पे इसका जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है वो ये आता है। क्लियर हुआ? देखो SN1 में अगर कोई पूछे कि भाई प्रोडक्ट क्या देगा, ऑप्शन दे देगा वो रेसिमाइजेशन देगा, वो इन्वर्जन देगा, रिटेंशन देगा, ठीक है, या नन ऑफ दिस देगा। तो टिक करके आओगे तुम रेसिमाइजेशन पे, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल तौर पे देखा गया कि इन्वर्जन की तरफ ये ज़्यादा झुकता है, क्योंकि 50 to 70% हमारा इन्वर्जन बनता है, रिटेंशन कितना बनता है, 30%। लेकिन ओवरऑल हम आंसर दे के आएंगे, वहाँ पे क्या बनेगा हमारा, रेसिमाइजेशन। ठीक है, अब लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट और फिर सारे के सारे पॉइंट करते हैं डिस्कस। अब एक पॉइंट और रहता है, जरा उसको भी चेक कर लीजिए, सिक्स्थ नंबर। ठीक है, अब हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो जरा चेक कीजिए। ये जो फिफ्थ ये जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, ये जरा चेक कीजिए। प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, यहाँ पे इसने बोला प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल है। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड शो ग्रेटर रिएक्टिविटी, ये ग्रेटर रिएक्टिविटी शो करते हैं इन SN1। ठीक है, SN1 देन अदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जरा चेक कीजिए इसने इस पॉइंट में क्या कहा कि जो हमारे पास एलाइलिक है, अब कंफ्यूज मत, अब मेरे से मत पूछना कि एलाइलिक बेंजाइलिक क्या होता है, मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ पोजीशन, मैंने वहाँ पे स्पेशल बोला था कि ये जो वर्ड है तुम्हें बार बार कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसने ये कहा कि जो हमारे पास इस टाइप के कंपाउंड है, जरा चेक कीजिए इस कंपाउंड को, देखो हुआ यहाँ पे क्या कि CH2Cl, देखो ये है हमारा एलाइलिक, डबल बॉन्डेड कार्बन, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन की जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, एलाइलिक। अब ये क्लोरीन यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, बेंजाइलिक जरा चेक कीजिए, बेंजीन रिंग। ठीक है, अब बेंजीन रिंग के पास जब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन इससे नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज,
डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब इस टाइप के कार्बोकैटायन बनते हैं रिएक्शन में तो ये ज़्यादा क्या देते हैं, फास्ट रिएक्शन देते हैं एज कंपैरिजन टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्यों देते हैं, देखो यहाँ पे फील कीजिए भाई, यहाँ पे कंजुगेशन हो चुका है, यहाँ पे कंजुगेशन ही तो है, ये क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। जो चीज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी वो कार्बोकैटायन बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल, ठीक है। अगर मैं सिंपल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ इनका कंपेयर करूँ तो इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो उनसे भी क्या होगा, ज़्यादा। दिस वन इज द 6th पॉइंट, ठीक है। जब हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे तब ये और क्लैरिफ और तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब होमवर्क क्या है कि तुमने SN1 के सारे पॉइंट पढ़ने हैं, SN2 के सारे पॉइंट पढ़ने हैं, उसका मैकेनिज्म दोनों के अच्छे से देखने हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के सारे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करके दिखाऊंगा ऑन द बोर्ड, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट और तैयार हो जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए। उसमें हम सारे का सारा हम बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल अपना क्या करेंगे, कवर करेंगे।